नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक भर्ती और आ चुकी है। प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती है। आप लोगों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नाम सुना होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या होता है कि किसान की जो जमीन है, उस जमीन की जो मिट्टी है वो अगर मान लीजिए कि अम्लीय प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की है, पढ़ा तो होगा आपने कभी सिलेबस के अंदर ऐसा, तो उसकी मिट्टी की जांच कैसे होगी, आखिरकार मिट्टी का नमूना कहां पर चेक होता है ना। तो बड़ी विस्तार से बात करेंगे, आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है। चलिए बात करेंगे कि प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती क्या है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एग्जाम डेट और नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अभी ईआरओ के अंदर वैकेंसी कम थी, पोस्ट जबरदस्त थी, लेकिन जहां पर वैकेंसी कम होती है वहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बार राजस्थान के अंदर 2016 में 9 वैकेंसी आई थी, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी। पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 60,000 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा। पोस्ट कितनी थी? केवल 9 पोस्ट, और 60,000 बच्चे उसके अंदर थे। अब एक्चुअली में क्या होता है, उसमें प्री था, मेंस था, जैसे आरएस का होता है ना, वैसे ही अधीनस्थ सेवाएं होती हैं। उसमें प्री था, मेंस था और इंटरव्यू था, और मेंस के अंदर भी 4 पेपर थे। तो प्रीलिम्स क्लियर, मेरा खुद का बता रहा हूं मैं आपको, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, रिटर्न के अंदर फिर मेंस क्लियर हुआ, और फिर इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि वेटिंग लिस्ट में मुझे रख दिया। अब देखिए कि 54 स्टूडेंट्स का हम लोगों को सिलेक्ट किया गया था 9 पोस्ट के लिए। तो इंटरव्यू में देने के लिए हम लोग पहुंचे थे 54 लोग। उदयपुर था मेरा इंटरव्यू, एग्रीकल्चर जो कॉलेज थी वहां पर मेरा इंटरव्यू था। 54 स्टूडेंट्स हम लोग पहुंचे थे। अब देखिए, अगर 9 पोस्ट के लिए भी हम लोग ये सोच लेते कि यार पोस्ट काफी कम है तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। अगर ईआरओ के लिए भी अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता कि यार 80-90 पोस्ट है, 111 पोस्ट है, तो कैसे नंबर आएगा, लेकिन विद्यार्थी का नंबर आया ना। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि वैकेंसी चाहे कम हो, लेकिन एक बार आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम देने जरूर जाना है आपको, नहीं तो डिबार भी हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से कि आखिरकार ये वैकेंसी क्या है और कितनी पदों के लिए वैकेंसी निकली है। तो ये जो वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है, और हाल ही के अंदर ये वैकेंसी निकली है, मतलब आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस पद का नाम है प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025, जिसमें कुल पदों की संख्या है 54, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, जिनमें से 48 पद है नॉन टीएसपी के लिए और 6 पद है टीएसपी एरिया के लिए। तो टोटल 54 पोस्ट है। तो आप लोग 54 पोस्ट देकर ये मत देखना कि यार बहुत कम पोस्ट है, लेकिन आपको मौका तो मिल रहा है। ठीक है, ये है कहां पर? राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा, मतलब जन स्वास्थ्य की अभियांत्रिकी, पीएचईडी एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीएचईडी, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। ईआरओ का हमने बैच शुरू कर दिया है, लाइव बैच अब हम लोग उसमें शुरू कर रहे हैं। अभी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया है ताकि आप लोग उसके नोट्स बना सकें। पार्ट बी के नोट्स बना लीजिए और लाइव क्लास के अंदर रिवाइज करना और सारे डाउट पूछ लेना आप लोग बड़ा अच्छे से। और जिसमें योजनाएं थी वो भी अपडेट होकर आ रही हैं, तो अभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, वैकेंसी आने वाली है। और उसके बाद में अगर आप लोग तैयारी करने बैठेंगे तो अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको 999 के अंदर मिलेगा। और मैंने हमेशा ये कहा है कि यार मेहनती शिक्षक के साथ में जुड़िए, दिखावे के साथ में मत जुड़िए, है ना। तो जो मेहनत करना जानता है उसके साथ में आप जुड़िए। ठीक है, वीडियो और पटवारी की कोर्सेज की प्राइस हमने काफी कम कर दी है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। ग्रुप डी देखिए 799 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। साथ में वीडियो और ग्रेड 4 का आप लोग कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं। हमने राजस्थान में वीडियो का जो एग्जाम है उसके लिए राजस्थान इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी है 499 के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे सर काम क्या है इस वैकेंसी के अंदर, तो उसका भी मैं वीडियो एक अपलोड करूंगा। तो 499 के अंदर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी, और 13 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट है राजस्थान हाईकोर्ट का। जो भी लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, हमने 70 पेपर आप लोगों को दिए हैं 149 रुपीज के अंदर। और लैब असिस्टेंट जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो जरूर ज्वाइन करना, काफी अच्छे पेपर हैं। और आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से बनाए गए हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाना और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिए वैकेंसी क्या है, प्रयोगशाला परिचय की है, जिसमें 54 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिल रही है। ओके, और डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, पीएचडी ये डिपार्टमेंट है। इसमें आप देखिए कि पंजीयन शुल्क जो लगेगा आपका, इसमें 600 रुपए लगेगा। किसके लिए?
जो कि सामान्य वर्ग से हैं या फिर क्रीमी लेयर से हैं, ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर से हैं, अति पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर से हैं, तो आपका 600 रुपए उसमें पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 400 रुपए करना पड़ेगा। और दिव्यांग जन अगर है तो आपको 400 रुपए पे इसमें करना पड़ेगा। कम से कम इनको तो छूट देनी ही चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई है। खैर कोई बात नहीं। तो SC ST OBC सबके लिए 400 रुपए है और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 400 रुपए इसमें फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रयोगशाला सहायक में आप अलग अलग भर्ती का क्लासिफिकेशन इसमें देख लीजिएगा, कहां कहां कितनी पोस्ट है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 17 पोस्ट यहां पर है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है यहाँ पर, जनजाति के लिए 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 6 पोस्ट है, अति पिछड़ा वर्ग उसके लिए 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनकी 3 पोस्ट है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग पोस्ट के हिसाब से देख लेना, लेकिन एग्जाम तो खैर आपको देना ही है। अब देखिए वेतनमान क्या होगा। वेतनमान ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रेजुएट होके ज्यादा निकल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है, तो आप लोगों को इसमें लेवल 1 की ये जॉब है। जैसे अभी आपने देखा कि ग्रेड 4 की जॉब निकली हुई लेवल 1 की है, हाईकोर्ट की जॉब निकली हुई लेवल 1 की थी, और पशु परिचर की जो जॉब थी वो भी लेवल 1 की थी, तो उसी लेवल की जॉब है। हाँ, इसके साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक लेबोरेटरी के अंदर जहां पर ये सब कुछ चेक वगैरह होता है, पानी की जो है गुणवत्ता चेक की जाएगी, मिट्टी गुणवत्ता चेक की जाएगी, ये काम उनका होता है, तो आपको पढ़ाई के लिए काफी अच्छा टाइम वहां पर मिल जाएगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आपकी 10th क्लास इसके अंदर होनी चाहिए, सेकेंडरी इसके अंदर होनी चाहिए, और हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12th क्लास के अंदर है, 10th क्लास के अंदर भी है, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। बात यह है कि इसके अंदर इंटरव्यू भी होगा। ये बड़ा एक मजाक बन गया है इसके अंदर, है ना, एक मजाक जो है वो बन गया है। मजाक कैसा है, अभी आपने देखा कि हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, है ना, हाईकोर्ट की वैकेंसी आई। हाईकोर्ट के अंदर पेपर बड़ा आसान है, 85 मार्क्स का तो रिटर्न के अंदर होगा उसके अंदर, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू डाल दिया गया है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या है, इसमें भी एक इंटरव्यू रखा गया है, तो लिखा गया है इसके अंदर, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। मतलब हो सकता है कि इसमें इंटरव्यू हो, अभी तो इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि हम लोग इंटरव्यू करवाएंगे, ऐसा लिखा गया है, लेकिन आगे भविष्य के लिए भी छोड़ दिया है कि हो सकता है कि इंटरव्यू खत्म भी कर दे। ठीक है, लेकिन लिख दिया गया है कि इंटरव्यू उसके अंदर हो सकता है। फिर ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। मतलब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे सेकेंडरी के इसके। ठीक है, अगर अपीयरिंग होगा तो फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो फिर आपको जो है उसमें टाइम देगा। अगर आप 10th पास हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जो हो रहा है अंतिम वर्ष के अंदर प्रवेश हो रहा है, तो पिछले वर्ष की अंक तालिका मतलब 9th क्लास का आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। खास बात है कि आप कोई भी अस्पष्ट दस्तावेज नहीं लगाएं, ब्लर के अंदर दस्तावेज नहीं लगाएं, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो डिबार हो जाएगा, आप उससे बाहर हो जाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब सिलेबस में क्या क्या है, एक तो है हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान है, जीके है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, भारतीय संविधान है यानी कि इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, फिर साइंस है इसके अंदर, फिर इसके अंदर करंट अफेयर है, बेसिक कंप्यूटर है, और गणित भी डाल दी गई है। इसको तो फिर इसकी तो आरएस की पोस्ट देनी चाहिए थी। जब इतनी खतरनाक तैयारी करवा रहा है तो फिर लेवल 1 की क्यों जॉब, है ना। देखिए अब हिंदी और इंग्लिश जो है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 प्रश्न आपको केवल हिंदी इंग्लिश को देखने को मिलेंगे। 35 प्रश्न, तो 35 प्रश्न में देखिए लगभग 25% ये पार्ट तो यहीं पे कवर हो गया। तो हिंदी के 20 हैं, इंग्लिश के 15 हैं, 70 क्वेश्चन जीके के हैं, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी के 20 हैं, फिर राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 20 हैं, फिर इंडियन पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी के 10 हैं, फिर करंट अफेयर के इसके अंदर 5 हैं, करंट अफेयर के 10 हैं, और ये साइंस के हैं, ये साइंस के हैं, और ये कंप्यूटर के हैं, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के 5, साइंस के 5, करंट के 10 हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के इसके अंदर 20 हैं। इस तरीके से आप लोग देखिए 15 नंबर जो है वो किसके हैं, वो है मैथमेटिक्स के। इस तरीके से 120 फुल क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, जबकि जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। देखिए आप लोग इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स है 200 और क्वेश्चन है 120। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, इक्वल मार्क्स के होंगे सभी क्वेश्चंस, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।
तो नेगेटिव मार्किंग है। 120 प्रश्न, 200 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का पेपर, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया इन्होंने। मतलब आप देखिए सिलेबस कौन सा है ये सिलेबस है आपके ग्रेड 4 का। अभी जो 55,000 वैकेंसी आई हुई है वो सेम सिलेबस कॉपी कर दिया है। मतलब वो वैकेंसी और ये वैकेंसी इक्वल है, दोनों का सिलेबस एक समान है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है कि देखिए सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम सिलेबस पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, इसके लिए हम लोग अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा कम है। टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, इसका बैच भी लॉन्च होगा और ईआरओ का बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में फ्री दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और पूरी मेहनत आपको करवाई जाएगी। पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही के अंदर वीडियो, पटवारी कोर्स की प्राइस काफी कम कर दी गई है, आप लोग जरूर इसको लीजिएगा। काफी अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, कंटेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सिलेबस कंप्लीट करवाया है। औरों की जैसे नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है। तो आप देखिए सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है। ग्रेड 4 वीडियो और ग्रेड 4 का कंबाइंड कोर्स आप लोग ले सकते हैं और राजस्थान इकोनॉमी के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का जो बैच है वो 499 के अंदर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। 13 जुलाई को पहला इसका पेपर लगने जा रहा है। जो भी लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी अगर आपको तैयार करनी है, 70 पेपर हम लोग दे रहे हैं 149 रुपीज के अंदर और ज्योग्राफी के सारे टॉपिक वाइज पेपर आपको मिलेंगे। फुल लेंथ पेपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा और एप्लीकेशन डाउनलोड करना आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।